बलराम को बड़ा क्रोध हुआ। फिर वहां राजाओं की मंडली में अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर हलधर बलराम ने भयंकर आर्तनाद करते हुए कहा, भीमसेन, तुम्हें धिक्कार है, धिक्कार है। अहो, इस धर्मयुद्ध में नाभि से नीचे जो प्रहार किया गया है और जिसे भीमसेन ने स्वयं किया है, ये गदायुद्ध में कभी नहीं देखा गया। नाभि से नीचे आघात नहीं करना चाहिए। ये गदायुद्ध के विषय में शास्त्र का सिद्धांत है, परंतु ये शास्त्र ज्ञान से शून्य मूर्ख भीमसेन यहाँ स्वेच्छाचार कर रहा है। ये सब बातें कहते हुए बलदेव जी का रोष बहुत बढ़ गया। फिर राजा दुर्योधन की ओर दृष्टिपात करके उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। महाराज, फिर बलदेव जी ने कहा, श्री कृष्ण, राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान था। गदायुद्ध में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ अन्याय करके केवल दुर्योधन नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है। शरणागत की दुर्बलता के कारण शरण देने वाले का तिरस्कार किया जा रहा है। ऐसा कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े। कृष्ण का बलराम को समझाना। उस समय अपनी भुजाएं ऊपर उठाए हुए महात्मा बलराम जी का रूप अनेक धातुओं के कारण विचित्र शोभा पाने वाले महान श्वेतपवत के समान जान पड़ता था। महाराज, हलधर को आक्रमण करते देख अर्जुन सहित अस्त्रवेता भाइयों के साथ खड़े हुए बलवान भीमसेन तनिक भी व्यथित नहीं हुए। उस समय विनयशील बलवान श्री कृष्ण ने आक्रमण करते हुए बलराम जी को अपनी मोटी एवं गोल गोल भुजाओं द्वारा बड़े प्रयत्न से पकड़ा। राजेंद्र, वे श्याम गौर यदुकुल तिलक दोनों भाई परस्पर मिले हुए कैलाश और कज्जल पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे। राजन, संध्याकाल के आकाश में जैसे चंद्रमा और सूर्य उदित हुए हों, वैसे ही उस रण क्षेत्र में वे दोनों भाई सुशोभित हो रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने रोष से भरे हुए बलराम जी को शांत करते हुए से कहा, भैया, अपनी उन्नति 6 प्रकार की होती है, अपनी बुद्धि, मित्र की वृद्धि और मित्र के मित्र की वृद्धि तथा शत्रु पक्ष में इसके विपरीत स्थिति अर्थात शत्रु की हानि, शत्रु के मित्र की हानि तथा शत्रु के मित्र की हानि। अपनी और अपने मित्र की यदि इसके विपरीत परिस्थिति हो तो मन ही मन ग्लानि का अनुभव करना चाहिए और मित्रों की उस हानि के निवारक के लिए शीघ्र प्रयत्नशील होना चाहिए। शुद्ध पुरुषार्थ का आश्रय लेने वाले पांडव हमारे सहज मित्र हैं। बुआ के पुत्र होने के कारण सर्वथा अपने हैं। शत्रुओं ने इनके साथ बहुत छल कपट किया था। मैं समझता हूँ कि इस जगत में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना क्षत्रिय के लिए धर्म ही है। पहले सभा में भीमसेन ने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं महायुद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा। शत्रुओं को संताप देने वाले बलराम जी, महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को पहले से ही यह शाप दे रखा था कि भीमसेन अपनी गदा से तेरी दोनों जांघें तोड़ डालेंगे। अत लंबहंता बलभद्र जी, मैं इसमें भीमसेन का कोई दोष नहीं देखता, इसलिए आप भी क्रोध न कीजिए। हमारा पांडवों के साथ यौन संबंध तो है ही, परस्पर सुख देने वाले सौहार्द से भी हम लोग बंधे हुए हैं। पुरुष प्रवर, इन पांडवों की वृद्धि से हमारी भी वृद्धि है, अतः आप क्रोध न करें। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धर्मज्ञ हलधर ने इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, श्रेष्ठ पुरुषों ने धर्म का अच्छी तरह आचरण किया है, किंतु वह अर्थ और काम इन 2 वस्तुओं से संकुचित हो जाता है। अत्यंत लोभी का अर्थ और अधिक आसक्ति रखने वाले का काम, ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं। जो मनुष्य काम से धर्म और अर्थ को, अर्थ से धर्म और काम को तथा धर्म से अर्थ और काम को हानि न पहुंचाकर धर्म, अर्थ और काम तीनों का यथोचित रूप से सेवन करता है, वह अत्यंत सुख का भागी होता है। गोविंद, भीमसेन ने अर्थ के लोभ से धर्म को हानि पहुंचाकर इन सबको विकृत कर डाला है। तुम मुझसे जिस प्रकार इस कार्य को धर्म संगत बता रहे हो वह सब तुम्हारी मनमानी कल्पना है। श्री कृष्ण ने कहा, भैया, आप संसार में क्रोधरहित, धर्मात्मा और निरंतर धर्म पर अनुग्रह रखने वाले सत्पुरुष के रूप में विख्यात हैं, अतः शांत हो जाइए, क्रोध न कीजिए। समझ लीजिए कि कलियुग आ गया। पांडुपुत्र भीमसेन की प्रतिज्ञा पर भी ध्यान दीजिए। आज पांडुकुमार भी वैर और प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्त हो जाएं। पुरुष सिंह भीम रणभूमि में कपटी दुर्योधन को मारकर चले गए। उन्होंने जो अपने शत्रु का वध किया है, इसमें कोई अधर्म नहीं है। इसी दुर्योधन ने कर्ण को आज्ञा दी थी, जिससे उसने कुरु और वृष्णि दोनों कुलों के सुयश की वृद्धि करने वाले
युद्धप्रायण वीर अभिमन्यु के धनुष को सम्रांगण में पीछे से आकर काट दिया था। इस प्रकार धनुष कट जाने और रथ से हीन हो जाने पर भी जो पुरुषार्थ में ही तत्पर था, रणभूमि में पीठ न दिखाने वाले उस सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को इसने निहत्था करके मार डाला था। ये दुरात्मा, दुर्बुद्धि एवं पापी दुर्योधन जन्म से ही लोभी तथा कुरुकुल का कलंक रहा है, जो भीमसेन के हाथ से मारा गया है। भीमसेन की प्रतिज्ञा 13 वर्षों से चल रही थी और सर्वत्र प्रसिद्ध हो चुकी थी। युद्ध करते समय दुर्योधन ने उसे याद क्यों नहीं रखा? ये वेग से ऊपर उछलकर भीमसेन को मार डालना चाहता था। उस अवस्था में भीम ने अपनी गदा से इसकी दोनों जांघें तोड़ डाली थीं। उस समय न तो ये किसी स्थान में था और न मंडल में ही। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, भगवान श्री कृष्ण से यह छल रूप धर्म का विवेचन सुनकर बलदेव जी के मन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भरी सभा में कहा, दो धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्मपूर्वक मारकर पांडुपुत्र भीमसेन इस संसार में कपटपूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे। धृतराष्ट्रपुत्र धर्मात्मा राजा दुर्योधन सरलता से युद्ध कर रहा था, उस अवस्था में मारा गया है, अतः वह सनातन सद्गति को प्राप्त होगा। युद्ध की दीक्षा ले संग्राम भूमि में प्रविष्ट हो रणयज्ञ का विस्तार करके शत्रुरूपी प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दुर्योधन ने सुयशरूपी अवभृत स्नान का शुभ अवसर प्राप्त किया है। ये कहकर प्रतापी रोहिणी नंदन बलराम जी, जो श्वेत बादलों के अग्रभाग की भांति गौर क्रांति से सुशोभित हो रहे थे, रथ पर आरूढ़ हो द्वारका की ओर चल दिए।